बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़ि अफ़ला यअक़िलून वमा अल्लमनाहु अश्शिअरा वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन, मोहतरम नाज़रीन, मैं आपका तहे दिल से इस रूहानी वज़ाइफ चैनल में इस्तक़बाल करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे दस्ते गैब का अमल, आज हमने इस अमल को लाए हैं। इससे भी पहले हमने यूट्यूब के ऊपर कई वीडियो दस्ते गैब के हवाले से अपलोड किए, वो भी काफ़ी मुजर्रब है और काफ़ी आजमूदा है, आप उसको भी देख सकते हो। आज भी हमने एक और दस्ते गैब का अमल लाए हैं, ये भी बहुत मुजर्रब है और बहुत ही आजमूदा है, ताकि सामीन और नाज़रीन को जिसमें से भी आसान लगे और जिसमें से भी अच्छा लगे वो उस अमल को उसमें से कर सकते हैं। ये अमल जो है मैंने काफ़ी लोगों को लॉकडाउन में जो परेशान हाल थे उन तक के मैंने दिया और काफ़ी लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कामयाब भी किया। और काफ़ी लोग जो है परेशान थे तो उन्होंने इस अमल को किया और वो ख़ुद कहते हैं करके कि इस अमल से हमें फ़ायदा हासिल हुआ है। तो दिल में बात आ रही थी कि चलो आज यूट्यूब के ऊपर भी इस अमल को अपलोड कर दे, ताकि और लोग भी इससे फ़वाइद हासिल कर सके और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। आप अगर इस अमल को करेंगे तो आप इसकी हकीकत को, इसकी फ़जीलत को आप ख़ुद जानेंगे कि ये अमल कितना मुजर्रब है और कितना आज़मूदा है। इसमें जो है सब में पहले एक शर्त ये है कि आपको राज़दारी रखना है। आप अमल अगर करें, ये अमल जो है किसी को 7 दिन में कामयाबी मिल जाती है, किसी को 14 दिन में मिलती है, किसी को 21 दिन में मिलती है। बहरहाल अगर जिनकी अगर रूहानी क़ुव्वत अगर अच्छी होती है तो उन्हें 7 दिन में भी कामयाबी मिल जाती है। तो आपको करना कुछ इस तरीके से है कि आपको जो है मुकम्मल राज़दारी रखनी है कि आपको इस अमल को राज़ रखना है। आपको जो है किसी के साथ शेयर नहीं करना है, बताना नहीं है। और जो है अमल के दौरान आपको कुछ सदका खैरात भी करना है। आपसे जितना भी हो सके 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, जितना भी हो सके आप रोज़ सदका खैरात करें और हमारी नीयत नेक रखें। और जो आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल के ज़रिए से जितना भी आपको नवाजे, जितना भी आपको माल अता करे, उसमें से 10वां हिस्सा आपको सदका खैरात करना है। और आपको जायज़ कामों में आपको इस पैसे को लगाना है, आप नाजायज़ काम में नहीं लगाए तो इससे आपकी अमल में तासीर पैदा रहेंगी। आप अगर हराम कामों में अगर लगाएंगे तो इससे अमल की तासीर ख़त्म हो जाएंगी और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी पकड़ करेंगे। इसके लिए जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अता करते हैं तो इसमें हम जो है जायज़ कामों में लगा हुए अपने अहल व अयाल के ऊपर ख़र्च करें, जायज़ काम में ख़र्च करें। आप नाजायज़ काम में इस पैसे को ख़र्च नहीं कर सकते। अभी हम चलते हैं अमल की जानिब। अमल कुछ आपको इस तरीके से करना है कि इसमें कोई परहेज़ जलाली, परहेज़ जमाली, तर्क हैवानात वगैरह किसी चीज़ का दखल नहीं है। आपको जो है करना कुछ इस तरीके से है कि आपको जो है नौचंदी जुम्मा का इंतज़ार करना है। यानी आपको जो इसमें नौचंदी जुम्मा जब पड़े तो आपको उस वक्त जो है आपको इस अमल को करना है। पाक साफ़ होना है, पाक साफ़ कपड़े पहनना है और अच्छी खुशबू लगाना है, इतर लगाना है। और उसके बाद जब आप जुमा की नमाज़ पढ़ ले, आपको पढ़ना सब में पहले आपको जब स्टार्ट करेंगे तो पहले दिन आपको जुम्मा की नमाज़ के बाद करना है। उसके बाद आपको जो है ये इशा की नमाज़ के बाद करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस अमल में कोई दिन मुतय्यन नहीं है। किसी को 5 दिन में भी कामयाबी मिली है, किसी को 7 दिन में भी कामयाबी मिली है, किसी को 21 दिन में भी कामयाबी मिली है। तो आपको इस अमल को जब तक जारी और सारी रखे जब तक कि आपको कामयाबी नहीं मिलती। और हमारी नीयत नेक रखे कि और आप अमल के ऊपर ये यकीन रखें कि इस अमल से इंशाअल्लाह मुझे कामयाबी मिलेंगी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कामयाब करेंगे। खाली पहले दिन आपको जुम्मा की नमाज़ के बाद पढ़ना है और फिर आपको जो है जितने भी दिन जब आप पढ़ेंगे जुम्मा के बाद, यानी शनिचर से जब स्टार्ट करेंगे तो आपको जो इशा की नमाज़ के बाद पढ़ना है। इशा की नमाज़ से सारी फारिग हो जाए जब भी फर्स्ट डे आपको जुम्मा में ही करना है, जुम्मा की नमाज़ के बाद। फिर आप जब भी पढ़ना स्टार्ट करें दूसरे दिन से जब आप अगर स्टार्ट करें तो आपको इशा की नमाज़ के बाद ही करना है। आपको करना कुछ इस तरीके से है कि किबला रुख बैठना है और उसके बाद जो है आपको अव्वल और आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। जो हम नमाज में पढ़ते हैं वही दरूद शरीफ पढ़ना है। उसके अलावा आपको दूसरा दरूद शरीफ नहीं पढ़ना है। दरूद इब्राहिम आपको अव्वल और आखिर 11 मरतबा पढ़ना है। फिर उसके बाद सूरह फतेह जो 26वें पारे में मौजूद है, पूरी सूरह फतेह पढ़ना है। और जब आप सूरह फतेह स्टार्ट करेंगे तो हर बार आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। आपको 11 बार सूरह फतेह पढ़ना है और फिर जो है हर बार आपको जैसे आपने एक बार सूरह फतेह पढ़ी, फिर उसके बाद आपको जो है
पूरी मुकम्मल सूरह फतेह पढ़ ली। फतेह पढ़े बाद फिर उसके बाद आपको 500 मरतबा या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू, इस तरीके से आपको 500 मरतबा पढ़ना है। फिर दूसरी बार वापस आप जब सूरह फतेह पढ़े, फिर वापस आपको जो है दूसरी बार जब आप सूरह फतेह पूरी मुकम्मल कर ले, फिर ऐसा ही आपको या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू 500 मरतबा पढ़ना है। फिर तीसरी बार जब आप पूरी सूरह फतेह मुकम्मल करें, फिर तीसरी बार वापस आपको जो या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू 500 मरतबा पढ़ना है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप जब 11 बार सूरह फतेह पढ़ेंगे तो हर सूरह फतेह के बाद आपको या फत्ताहू 500 मरतबा पढ़ना है। जब आप 11वीं बार जब आप सूरह फतेह पढ़ ले, फिर उसके बाद या फत्ताहू जब आप 500 मरतबा पढ़े, फिर उसके बाद वापस आपको दरूद इब्राहिम पढ़ना है। ये हुआ एक दिन का अमल। ठीक इसी तरीके से आपको जो कुछ दिनों तक के इस अमल को जारी और सारी रखना है, और फिर आप जो इसकी अमल की बरकत देखेंगे। और इसमें एक और शर्त ये है कि आपको जो है नमाज़ें जो है मस्जिद में ही पढ़नी है, नमाज़ मस्जिद में पढ़नी है। और आप इस अमल को आपके घर में भी कर सकते हो या मस्जिद में भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन जगह आपको एक ही रखना है। बेहतर ये है कि आप अगर मस्जिद में ही करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, तो उसमें कोई मसले मसाइल पेश नहीं आते और इसमें आपको कोई डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए। आपका ध्यान एक ही जगह पे रहे, पढ़ाई के वक्त सिर्फ आप पढ़ाई करें, इसमें जो है किसी चीज़ का खलल दाखिल ना हो। आप किसी से बातचीत भी नहीं करें पढ़ाई के दौरान। जब आपका मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप बातचीत कर सकते हैं। और आपको जो है 5 टाइम की नमाज़ जो है मस्जिद में ही पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि इसके जो मौक्किल है वो कभी भी हाज़िर हो जाते हैं और वो मस्जिद में ही हाज़िर होंगे, आपके घर पे आपके कारोबार वगैरह पे हाज़िर नहीं होंगे। आप जब अगर नमाज़ पढ़ने के लिए जावे तो हो सकता है दूसरे दिन या तीसरे दिन या 5वें दिन कभी भी आपके सामने हाज़िर हो सकते हैं। और फिर जब भी अगर आपके सामने अगर हाज़िर हो जावे तो वो आप जब नमाज़ पढ़ के निकले तो आप उनको देखेंगे, एक बुज़ुर्ग है, उनकी वाइट लिबास होंगी, वाइट लिबास होगा और वाइट दाढ़ी होंगी, और वो उनके हाथ में थैला लिए खड़े होंगे। वो आपका हाथ पकड़ के आपको साइड में लेके जाए, तो आप उनसे कोई सवाल जवाब नहीं करें कि आप कौन है, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, मुझे आप क्यों लेके जा रहे हो, किस लिए लेके जा रहे हो। आप किसी किस्म का सवाल जवाब नहीं करें। उनका चेहरा नूरानी होगा, किसी डर और खौफ की किसी किस्म की बात नहीं होगी, और बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही होंगी, ऐसी खुशबू आ रही होंगी उनके लिबास से कि आपने कभी वैसी खुशबू सूंघी भी नहीं होंगी। तो आपको जब वो साइड में लेके जावे तो वो थैले में से निकाल के वो आपको कुछ दे देंगे, चाहे पैसा भी दे सकते या सोना भी दे सकते, या जो आपके मुकद्दर में होगा वो आपको दे देंगे। लेकिन आप उनसे लेना है, आप उनसे कुछ सवाल जवाब नहीं करें कि आप मुझे क्यों दे रहे हो, मैं आपको जानता नहीं, आपको पहचानता नहीं। तो आप उनसे किसी किस्म का सवाल जवाब नहीं करें, वो चुपचाप आप ले ले और वो आपकी नज़रों के सामने से ही गायब हो जाएंगी। तो फिर आप जो है इसको जो मुकम्मल राजदारी रखें और किसी से आप शेयर नहीं करें। जब अगर वो मौक़िल अगर हाज़िर हो जावे, वो आपको जब अगर कुछ दे दे तो फिर उसके बाद आप इस अमल को बंद कर सकते हो। आपको अमल उसी वक्त तक करना है जब तक कि बुज़ुर्ग हाज़िर नहीं हो जाते और आपको कुछ दे नहीं देते। और बस यही कुछ अमल है, आपको इसी तरीके से करना है, कुछ दिनों तक के जारी और सारी रखें, तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे इसके फ़वाइद और इसकी हकीकत क्या है। और भाई ये जो हमारा चैनल जो है रूहानी वज़ाइफ चैनल है, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इसको सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया और बेल आइकन को ऑन कर दे तो इससे हमारी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करें दूसरे मुसलमानों में, ऐसे भी तो हम कई वीडियो शेयर करते हैं, इस वीडियो को भी शेयर कर दें। अगर कोई अमल करने वाला बन जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर अज़ीम मुझे भी अता करे और आपको भी अता करे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें और आप कमेंट में बताएं कि आपको न्यू वीडियो किस मुताल्लिक से चाहिए, किस उन्वान से चाहिए। और अमल के मुताल्लिक तो मैंने सारी चीज़ें समझा दी है, फिर भी अगर किसी भाई या किसी बहन की अगर कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो वो इस व्हाट्सअप के ज़रिए से हमसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज़।